दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। मुझे पता है मौज में ही होंगे क्योंकि पढ़ते लिखते तो हो नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानो, वो तो बस मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया। आप पढ़ते हो, मुझे पता है, दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी आपका पॉलिटेक्निक में अगर नंबर नहीं आया है तो आपका यही भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है अब की बार। और अब की बार आपको इंजीनियरिंग में नंबर दिला के छोड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए मोशन चैप्टर के कुछ सवाल मैंने ले लिए हैं। इनका हम कार्यक्रम करेंगे और इनका कार्यक्रम करने से पहले जो भी वीडियो मैंने बनाई हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले उन्हें समझिए, तब ये तीनों बॉल समझ में आएंगी। वरना ये तीनों बॉल ऐसी बाउंस जाएंगी कि भैया कीपर भी नहीं कोई पकड़ पाएगा। ठीक है ना। तो करते हैं तीनों सवालों का एक एक करके एक कार्यक्रम। लिख लेना या फिर आपके पास बुक है तो बुक में देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट मैं आप कॉपी उठाने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। बाकी बातें वीडियो में होती रहेंगी। तो लेते हैं पहला सवाल। तो भैया पहले सवाल में पूछ रहा है आपकी में, अब बोलोगे सवाल तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई क्यों पागल बना रहे हो, अभी दिखाए तो हैं तीनों सवाल, लिख लो कॉपी में अगर किताब नहीं है। तो पहले सवाल में पूछ रहा है कि भैया आपका त्वरण जीरो कब हो सकता है। तो क्या तुम्हें पता है त्वरण क्या होता है। आप बोल दोगे हम नहीं जानते। अरे बेवकूफ़ हो, तीनों वीडियो जो इससे पहले बनी है उन्हें देख लो। त्वरण तो क्या, तुम्हें गुरुत्व त्वरण भी समझ में आ जाएगा आखिर कहानी चल क्या रही है। तो सिर्फ मैं करूँगा इसमें इसी की बात कि त्वरण आखिर जीरो कब होता है। तो मान लो कि मैंने एक ग्राफ खींच लिया है, ये आपका समय है और यहाँ पर ले ली मैंने स्पीड। क्या ले ली, स्पीड। अगर मान लो आपकी 10 की स्पीड है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी, 10 मीटर पर सेकंड मान लो, मैंने मान ली। अगर आप कुछ इस प्रकार चलते हो तो मैं आपसे पूछूंगा क्या भैया आपकी स्पीड बढ़ी, बोलेगी आप कि नहीं भैया 10 थी, यहाँ तो यहाँ पर 11 हो जाएगी, यहाँ पर 12। लेकिन आप तो 10 के ही सीध पर चल रहे हो, तो क्या आपके वेग में परिवर्तन हुआ। आप बोलोगे मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड थी तो 10 मीटर पर सेकंड से आप बढ़ रहे हो। और जहाँ वेग में परिवर्तन नहीं होता वहाँ पर आपका त्वरण यानी एक्सीलेटर बराबर जीरो होता है। जिसको त्वरण समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बाउंस चला गया होगा अगर उसने 3 पिछली वीडियो नहीं देखी हैं। तो पहले भैया उन्हें देखने की ज़रा मेहरबानी कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो, बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना चाहते हो तो देखते रहो, मुझ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं चलता हूँ दूसरे सवाल की ओर और इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यानी जब जब समय अक्ष के समांतर, यानी यहाँ पर मैंने समय लिया था, जब समान समय की जो रेखा है उसके अक्ष के समांतर आप कुछ इस प्रकार की लाइन काट दोगे तो आपको मिलेगा ए बराबर जीरो। ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा आपका सवाल कह रहा है कि भैया जो चाल और समय का जो ग्राफ है वो क्या दर्शाता है। तो आप बोलोगे भैया मुझे तो सवाल दिखाई नहीं दे रहा। अबे बेवकूफ़ो, दिखाई कहाँ से देगा, शुरुआत में 3 सवाल दिखा दिए थे, उन्हें कॉपी पर नोट कर लो। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस मेरे भाई बहन ने यहाँ पर वीडियो डायरेक्ट जैसे करते हैं ना, शुरुआत की उसके बाद डायरेक्ट आधी पर आ गए, कुछ खाक पल्ले नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल इसकी मत करो, शुरुआत से समझो, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि भैया चाल और समय के जो ढलान है उसे क्या ज्ञात करते हैं। तो क्या अभी जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने ग्राफ ऐसे करके काढ़ा था, यहाँ पर था समय, यहाँ पर थी आपकी चाल यानी स्पीड। तो भैया ये क्या दर्शा रहा था, ये दर्शा रहा था आपका त्वरण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरे का सी आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम अब बढ़ेंगे। तीसरे सवाल को पढ़ने से पहले ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया 2 वस्तुएं हैं जो कि मान के चले, एक वस्तु ये रही और दूसरी वस्तु ये रही, जो कि H1 व H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती हैं। तो उनके जो पृथ्वी पर आने का जो समय है, उनका समय का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपके लिए बता दूँ, आपके लिए सब कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि ये आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि भैया जो हाइट और टाइम में संबंध क्या होता है, यानी हाइट और टाइम में जिसे संबंध पता होगा उसका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो पता करने के लिए मैंने ले लिया ये वाला गति का समीकरण। आप बोलोगे भैया ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इससे पहले जो वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें देखिए और उसके बाद एक एक योजना आपके लिए समझ में आ जाएगी। तो उस बात को छोड़िए, अब सिर्फ आते हैं इस पर। हमें संबंध बनाना है हाइट और टाइम में। तो भैया हाइट ये रही और टाइम यहाँ पर ये रहा, यानी टी का स्क्वायर। तो हमने सिर्फ हाइट और टाइम से मतलब था, इसीलिए हाइट और टाइम हमने बाहर निकाल लिए। तो हाइट और टाइम ये कह रहे हैं भैया कि टी रूट में अगर एच कर दूं और यहाँ पर कर दूं टी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भैया यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने रूट चढ़ा दिया। ठीक है ना।
तो टी का संबंध निकला एच के साथ रूट में एच, लेकिन 2 एच हैं इसीलिए भैया रूट में H1 और रूट में H2, ये आपका आंसर होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। तो आपके लिए देखना है सिर्फ चौथा और 5वां सवाल, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको उतार लीजिए अपनी कॉपी में, अगर कॉपी नहीं है तो किताब ले लो, और किताब भी नहीं है तो मैंने नोट्स डाल रखे हैं उन्हें देख लेना, ठीक है ना। और जिस किसी को भी नोट्स ना मिले कमेंट में ज़रूर कर देना, मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है ना। तो हम चौथे सवाल को भी सॉल्व करेंगे और 5वें को करेंगे, तो इसीलिए इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर रफली उतार लें, ठीक है ना। तो मैं उठाता हूँ डायरेक्ट अपनी कॉपी। भैया चौथा सवाल कहना चाह रहा है कि जब वस्तु समान अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो आखिर कहानी बनेगी क्या। यानी मैं आपके लिए बता दूं, मान लो कि भैया एक रास्ता है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है और यहाँ भी आपकी दूरी समान है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, ठीक है ना। मान के चलो आपने यहाँ पर 5 सेकंड में, यानी ए से बी 5 सेकंड गई, बी से सी 5 सेकंड में, सी से डी 5 सेकंड में। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि समान दूरी जो है समान समय अंतरालों में तय हो रही है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसे हम कहते हैं भाइयों एक समान गति। कौन सी गति? एक समान गति। तो बोले भैया एक समान गति तो समझ में आ गई, असमान गति कौन सी होती है? तो मैं बता दूं, असमान गति दिखाते हो आप, कैसे दिखाते हो? जैसे कि मान लो एक रास्ता ये रहा, ए और बी और सी, ठीक है ना। यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो गए सिर्फ 5 सेकंड में, लेकिन भैया बी से सी आपने इतना एक्सीलेटर बढ़ाया, इतना एक्सीलेटर बढ़ाया कि आप पहुँच गए 1 सेकंड में। ज़्यादा मत बढ़ा देना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, आप सब जानते हो, ठीक है ना। इसीलिए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ से ये चौथे की कहानी हो गई ख़त्म। तो भैया आपके क्वेश्चन में दे रखा है, आपको ये तो नहीं बोला कि मुझे जो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया पीछे कर ले वीडियो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ बच्चे होते हैं कि वीडियो स्टार्ट करेंगे ना उससे पहले लास्ट में पहुंच जाएंगे, देखूं तो सही पढ़ाया क्या है। अरे भैया के खाक पल्ले पड़ने वाला है, शुरुआत से देखो एक एक बिंदु अपने आप में अमरीशपुरी बना बैठा है, यानी गद्दार बना बैठा है। भैया छोड़ेगा नहीं, अगर आपने छोड़ दिया तो ठीक है ना, अच्छे से कुटाई करनी होगी। तो आपके 5वें सवाल में दे रखा है ए बराबर 1, यानी तुरंत 1 है, और भैया टी बराबर 12 है। लेकिन जब 12वें सेकंड की बात हो रही है, जब भी 20 सेकंड की बात होती है तो फॉर्मूला लगता है ये वाला। आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला तो हमने कहीं पढ़ाई नहीं है, ये आखिर आ कहाँ से गया, क्या मन से बना लिया? अरे भाई मैं क्यों बनाऊंगा मन से। भाई और बहनों, जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाक पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ भैया पिछली वीडियो को ज़रूर देख लो, तभी समझ में आने वाली है कहानी। खैर मुझे क्या, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ सॉल्व। एस का मतलब है 190, यानी दूरी दे रखी है 190। यू आपसे पूछा है, ठीक है ना। ये प्रारंभिक वेग अंतिम वेग क्या होता भैया, पूरी रामायण पढ़ा के आया हूँ मैं, ठीक है ना। पूरी रामायण ख़त्म हो चुकी है, बस अब लास्ट बचा है, बस लंका जलने वाली है, ठीक है ना। तो भैया 190 यहाँ पर है और यू आपसे पूछा तो यू प्लस हाफ, क्वेश्चन कह रहा है 2t, यानी फॉर्मूला कह रहा है 2t। तो 2 और इंटू टी, यानी 12 दूनी 24, 24 में से 1 जाएगा, यहाँ पर आएंगे 23 और मल्टीप्लाई में ए का मतलब है 1, ठीक है ना। अब भैया 23 का कर दो आधा और 190 में से घटा दो, तो 23 का आधा हो जाएगा 11.5 और आपको घटाना है 190 में से, यू का मान निकल जाएगा। तो जैसे ही आप 190 में से 11.5 घटाओगे 178.5 आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से न्यूमेरिकलों को शुरुआत करने का तरीका था। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो मैं इसी प्रकार वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं तरीका पसंद आया तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपने तरीके में कुछ बदलाव करूंगा। और जो भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मतलब जो भी आपके मन में हो आपको लिख देना है, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से उसके आपके आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो कर दीजिए उन भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर जो कि कोचिंग में मोटी रकम देने में सक्षम नहीं है और बहुत ही एक गरीब तरह के परिवार के हैं, ठीक है ना। खैर अमीर भी देख सकते हैं भैया, बस समझने का खेल है। समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो ना क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आपको बहुत ही जल्द, लेकिन इसमें कमेंट की ज़रूर करें, ठीक है ना।